ड्रामा सीरियल मेरे हमनशीं डॉक्टर हादी शरियार को मोहब्बत के बाद नाकामी मिलेगी। इस ड्रामे की मुकम्मल कहानी नॉवल बेस पर है। ये नॉवल मिसबा अली सईद का है। अभी तक इस ड्रामे की आपने कुछ ही एक साथ देखी होंगी, लेकिन इस ड्रामे की मुकम्मल कहानी में आप सब देखेंगे कि बाप के मर जाने के बाद बेटी बहुत ज़्यादा रोती और चिल्लाती है। दिलावर खान, जो कि अमरोज़ खान और उसके दादाजी को खजिस्ता की जिम्मेदारी देकर जा चुके हैं, उन्होंने कहा था कि इसकी हर ख्वाहिश पूरी की जाए। उसके बाद अमरोज़ खान ने फैसला कर लिया कि वो खजिस्ता को पढ़ाई भी करवाएंगे और शहर में उसका एडमिशन करवा दिया जाता है। बाप के मर जाने के बाद खजिस्ता ने यह फैसला कर लिया था कि वो अपनी कौम में किसी भी आदमी या औरत की मौत नहीं होने देगी, जिसकी वजह से उसके बाप की मौत हुई। अगर टाइम के ऊपर डॉक्टर मिल जाता, दिलावर खान बच जाते और खजिस्ता आज दूसरों के हाथों में ना पल रही होती। खजिस्ता कॉलेज में अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रही होती है, जिसको देखकर हादी शरियार बहुत ज़्यादा खुश होता है। लेकिन हसन, जो कि हादी शरियार का छोटा भाई है, उसको खजिस्ता बिल्कुल पसंद नहीं होती। आते जाते उसको बुरे अल्फाज से पुकारता है, लेकिन खजिस्ता एक या दो बार उसके साथ मुंह लगाती है। लेकिन खजिस्ता की दोस्त बिया खजिस्ता का पूरा साथ देती है और खजिस्ता को कहती है कि आज के बाद इसके साथ मुंह मत लगाना। कॉलेज में खजिस्ता अच्छे मार्क्स लाती है और अच्छे से पढ़ाई कर रही है और आने वाले वक्त में टॉप भी कर लेगी और कुछ टाइम के बाद एक अच्छी डॉक्टर भी बन जाएगी। लेकिन उससे पहले वो अपने गांव के बारे में बहुत ही अच्छी सोच रखती है और हादी शरियार को पहाड़ों से बहुत मोहब्बत है। खजिस्ता के साथ वक्त गुजारने के साथ साथ उन्होंने यही फैसला कर लिया कि वो उन्हीं पहाड़ों में जाकर फ्री मेडिकल कैंप लगाएंगे। उधर दरगजई को बहुत ज़्यादा परेशानी है कि खजिस्ता आजकल उससे अच्छे तरीके से मुंह भी नहीं लगा रही, उससे बात भी नहीं कर रही ठीक तरीके से। घर आई खजिस्ता के पीछे पीछे घूमता है और उसे कहता है कि ये तुम्हारा डॉक्टर बनना हमारे बीच दूरी लेकर आ रहा है। तुम डॉक्टर क्या बनने चली गई हो, आजकल मुझसे ठीक तरीके से बात भी नहीं कर रही। लेकिन खजिस्ता कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं, मैं अपनी कौम और कौम के लोगों की खिदमत करना चाहती हूँ, अपने इलाके में अपना अच्छा खासा नाम बनाना चाहती हूँ, अपने बाप की तरह लोगों को मरता हुआ नहीं देख सकती। लेकिन दरगजई उसकी पढ़ाई में कांटे बिछाने की पूरी कोशिश करता है। घर आई खजिस्ता को बहुत तंग करता है। उसका अगले दिन पेपर होता है। रात को खजिस्ता बहुत शौक से पढ़ाई कर रही होती है। दरगजई को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो पीछे से सारी लाइट बंद कर देता है। उसके बाद दादाजी को जब ये बात पता चलती है कि घर में लाइट नहीं है और बेटी पढ़ रही है, तो वो पता करवाते हैं। दरगजई कहता है कि मुझे लगता है कि वायरिंग में कोई मसला आ चुका है। लेकिन बाद में उनको पता चल जाता है कि ये सारी की सारी साजिश और सारी की सारी मस्ती दरगजई की ही की हुई है। वक्त गुजरने के साथ साथ दरगजई भी ये फैसला कर लेता है कि वो वहीं पर एडमिशन लेगा जहाँ पर खजिस्ता पढ़ती है। एडमिशन लेने के लिए वो पहुँच चुका है। वहाँ उसकी मुलाकात डॉक्टर हादी शरियार के साथ होती है। हादी शरियार को पता चलता है कि पठान आया है एडमिशन लेने के लिए उसी इलाके से जहाँ से खजिस्ता आई है। दरगजई का एक ही मिशन है कि वो खजिस्ता का अच्छे से ख्याल रख सके, उस पर कड़ी नज़र रख सके कि वो किसी से मुलाकात तो नहीं करती या किसी के साथ बैठती तो नहीं है। उसे सिर्फ और सिर्फ खजिस्ता की ही फिक्र है। दरगजई जब खजिस्ता को हादी के साथ देखता है तो खजिस्ता के ऊपर चिल्ला उठता है और हादी को कहता है कि ज़रा वक्फा रखो, ये ना हो कि बाद में तुम्हें परेशानी का सामना करना पड़े। उधर हादी शरियार बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुका है खजिस्ता को लेकर। उसके ख्यालों और यादों में आजकल सिर्फ और सिर्फ खजिस्ता ही रहती है। उधर अमरोज़ खान और शानजे के दरमियान बहुत ज़्यादा झगड़ा दिखाया जा रहा है। शानजे आजकल बहुत ज़्यादा परेशान होना शुरू हो चुकी है, क्योंकि काफ़ी अरसे से की गई शादी के बाद उसके घर कोई भी औलाद पैदा नहीं होती। ये बात शानजे को बिल्कुल पसंद नहीं आती। आए रोज़ वो चीखती और चिल्लाती है, अमरोज़ खान से ठीक तरीके से मुंह भी नहीं लगाती और वहाँ अमरोज़ खान भी उसके साथ लड़ता झगड़ता है, उसके साथ ठीक तरीके से बात भी नहीं करता। जबकि दूसरी तरफ अपनी बच्ची खजिस्ता से अमरोज़ खान बहुत अच्छा सलूक करता है। अमरोज़ खान और खजिस्ता एक रोज़ बैठे बातें कर रहे होते हैं। ये सारा मंजर पीछे से शानजे देख रही होती है और दिल ही दिल में बहुत जेलस फील कर रही होती है। शानजे खजिस्ता के खिलाफ दरगजई को भी कर देती है और दरगजई को भड़काती है। उधर हादी और खजिस्ता एक दूसरे के साथ बहुत टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन ये बात आयमा, जो कि हादी की कज़न है और इन दोनों की आपस में रिश्ते की बात चल रही होती है, उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो कहती है कि हादी सिर्फ और सिर्फ आजकल खजिस्ता के ही ख्यालों में है और उसी के ख्यालों को सोचता है हर टाइम। आजकल अकेला भी रहना शुरू हो गया है हादी। आयमा हादी को खजिस्ता से दूर करने की कोशिश करेगी, लेकिन हादी उसी के प्यार में पागल है।
उधर मेडिकल फ्री कैंप लगाने के लिए खजिस्ता के ही इलाके का इंतखाब किया जाता है ताकि वहाँ पर गरीब लोगों को फ्री सहूलियात दी जाए। मेडिकल कैंप का वो दिन मुकर्रर हो जाता है, उसकी तैयारियाँ की जाती हैं। सभी स्टूडेंट को बता दिया जाता है कि सभी स्टूडेंट तैयारियां कर लें। अगले दिन खजिस्ता तैयार होकर अपना बैग लेकर आ जाती है। उसके बाद उसका बैग काफ़ी भारी होता है कि हादी शहरयार उसका बैग पकड़कर अंदर करवाता है। ये सारा मंजर आयमा देख रही होती है और उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। उधर गाड़ी में बैठकर हादी सिर्फ और सिर्फ खजिस्ता को ही देख रहा होता है। खजिस्ता शर्माती है और अपना मुंह छुपाती है। हादी उसके पास आकर कहता है कि कभी जिंदगी में आपके फैंस का जिक्र हो तो हैदी शहरयार का नाम मत भूलिएगा। गाड़ी में बैठकर आयमा शहरयार को कहती है कि देखो कितने अच्छे पहाड़ हैं, लेकिन हादी का ध्यान सिर्फ और सिर्फ खजिस्ता की तरफ होता है। उधर अपने मुकाम पर पहुंचकर अच्छे तरीके से मेडिकल कैंप लगाया जाता है और गरीबों को फ्री अद्वियात दी जाती हैं। दरगजई को जब ये बात पता चलती है तो वो वहाँ पहुंच जाता है। उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता कि हादी और वो खजिस्ता के पास उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता कि हादी और खजिस्ता वो भी पास वो खजिस्ता को कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, चलो यहाँ से तुम, और उसको खींचने की कोशिश करता है। यहाँ तक कि वहाँ पर चेयर्स रखी होती हैं और सब साइन बोर्ड्स गिरा देता है। खजिस्ता कहती है मेरा हाथ छोड़ो। आगे से हादी शहरयार कहता है कि ये यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, बेहतर है कि आप साइड पर हो जाएं। दरगजई हादी को भी धमकी दे देता है कि साइड पे हो जाओ, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हादी को भी धक्का मारता है और गन निकाल लेता है और गन निकाल कर गोली चला देता है। सभी लोग वहाँ डर जाते हैं। खजिस्ता को वहाँ से खींचता घसीटता आखिरकार ले ही आता है अपने घर, और घर में आकर उसको धक्का देता है जिससे उसका सर टेबल के साथ लगता है। मोरे ये सारा मामला देख रही होती हैं और कहती हैं तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इसके साथ ज़बरदस्ती करने की। खजिस्ता खड़ी होकर कहती है तुमने जो करना था कर लिया, ठीक है। दरगजई मोरे को कहता है ये डॉक्टर बनेगी तो सिर्फ और सिर्फ मेरे दिल की। आगे से खजिस्ता चिल्ला कर कहती है अगर तुमने एक लफ्ज़ भी और बोला तो मैं तुम्हारा मुंह नोच लूँगी। ये सारे मामलात होने के बाद खजिस्ता दोबारा कॉलेज पहुंच जाती है। उसकी मुलाकात हादी शहरयार के साथ भी हो जाती है। हादी को जब ये पता लगता है कि खजिस्ता आ चुकी है तो खजिस्ता के पीछे भागा आवाज़ें लगाता आता है और खजिस्ता से मोहब्बत का इजहार भी कर देता है। खजिस्ता कहती है मेरी ऑलरेडी मंगनी हो चुकी है, आने वाले वक्त में मेरी शादी भी हो जाएगी उसी दरगजई के साथ। ये बात हादी को बिल्कुल पसंद नहीं आती। हालांकि हादी उसका हाथ भी पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन खजिस्ता आगे से शर्मा जाती है। हादी को खजिस्ता कहती है कि ज़रूरी नहीं जैसा हम सोच रहे हों वैसा हो, मंजिलें भी वैसी ही बनती जाएं। ऐसा नहीं होता। मोहब्बत का इजहार हादी शहरयार खजिस्ता के साथ कर देता है। खजिस्ता के दिल में हादी के लिए बहुत मोहब्बत बढ़ जाती है, क्योंकि हादी हसन के सामने, जो कि उसका भाई है, उसके सामने भी खजिस्ता को बहुत इज़्ज़त देता है। उसको कहता है कि तुम जैसे को तो भाई कहने में भी शर्म आती है, जो लड़कियों की इज़्ज़त नहीं करते बल्कि उनकी इज़्ज़त उछालने की कोशिश करते हैं। फिर आगे दिखाया जाएगा उधर कॉलेज में खजिस्ता पास हो जाएगी और उसे डिग्री मिलने ही वाली होगी। उधर कॉलेज में खजिस्ता पास हो जाती है और उसे डिग्री भी मिलने वाली है और एक अच्छी खासी जानी मानी डॉक्टर बन चुकी है और इसको एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है। हर तरफ से खजिस्ता ही खजिस्ता हो रही है और मुबारक बातें मिल रही हैं। यहाँ तक कि उसे डिग्री भी मिल जाती है और अपने गांव में अच्छी खासी जानी मानी डॉक्टर बन चुकी है। इलाके में उसने अपना अच्छा खासा नाम बनाया और अपने ख़ानदान का भी नाम रोशन किया। डिग्री लेकर जाने के बाद हादी शहरयार बहुत ज़्यादा परेशान होता है। हादी उसके पीछे पीछे उन्हीं पहाड़ों में चला जाता है जहाँ पर खजिस्ता रहती है। खजिस्ता और हादी की वहाँ मुलाकात भी हो जाती है। कुछ ही दिनों के बाद खजिस्ता और दरगजई की शादी भी हो रही होती है। ये सारा मामला वो हादी को भी बता देती है और वहाँ से भागी घर की तरफ चली जाती है। पीछे हादी परेशान, उसको लगता है कि खजिस्ता मेरे पास ही है, लेकिन हादी सिर्फ और सिर्फ ख्यालों की ही दुनिया में रहना शुरू हो चुका है। आयमा के साथ भी शादी से इनकार कर चुका है। जब सूबिया बेगम को ये बात पता चलती है कि उसकी बेटी आयमा के लिए हादी ने मना कर दिया है तो वो
उसके अब्बा और अम्मी के पास जाती है और शहरयार को कहती है कि आपके बेटे ने मना करके अच्छा नहीं किया। शहरयार कहता है कि हमें भी अपने बेटे हादी बहुत ज़्यादा फिक्र है, हमसे भी ठीक तरीके से बात नहीं करता। उधर खजिस्ता और दरगजई की शादी की तैयारियां बहुत शौक से की जाती हैं। हादी को जब ये बात पता चलती है तो वो अकेला बैठकर उसको सोच रहा होता है। उसके पास खजिस्ता आ जाती है शादी का जोड़ा पहनकर। उसको रोता देखकर खजिस्ता उसको हाथ लगाती है और हाथ लगाकर गायब हो जाती है। ये सिर्फ और सिर्फ हादी शहरयार का ख्याल ही होता है। उधर दरगजई की शादी में ढोल बजाया जा रहा होता है। दरगजई को उठा कर लेकर जाया जाता है। खजिस्ता भी निकाह का जोड़ा पहनकर पठानी बनकर बहुत खूबसूरत लग रही होती है। खजिस्ता भी निकाह के बाद दरगजई के साथ खुश थी क्योंकि उसके दिल में भी दरगजई के लिए इज्जत पैदा हो जाती है। दरगजई की खुशियों को नज़र ही लगने वाली है क्योंकि उसने शुरू से जंग की है। बैराम खान जो कि उसका कज़न है उससे शुरू से दुश्मनी की है। बैराम खान की इस दुश्मनी में दरगजई की मौत हो जाएगी। शादी की वो रात वो कमरे में आता है और बहुत ज़्यादा खुश होता है। जब ये बात खजिस्ता को पता चलती है तो वो भागी भागी बाहर आती है और परेशान हो जाती है क्योंकि दरगजई के साथ वक्त गुजारा होता है और शादी की उसी रात उसका शोहर मर जाता है। उधर हादी बहुत ज़्यादा परेशान है और आने वाले वक्त में खजिस्ता अपना रिश्ता हादी के साथ बनाने की कोशिश करेगी। गांव के लोगों को खजिस्ता का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो चुका है और एक काबिल अच्छी डॉक्टर उनके इलाके में आ चुकी है। जिसकी कोई परेशानी होती भागता भागता खजिस्ता के पास जाता है। दरगजई ने जिस तरह खजिस्ता के साथ बुरा किया आज उसके साथ बुरा हो गया और अल्लाह को प्यारा हो गया। जिसके बाद हादी ने फैसला कर लिया कि वो खजिस्ता के साथ शादी करेगा। अमरोज़ को जब ये बात पता चलती है तो वो और उसके घर वाले सारे मान जाते हैं कि ठीक है खजिस्ता की शादी उस डॉक्टर हादी के साथ करवा देंगे। यूँ अच्छे तरीके से मदद भी करेगी और उनका ख्याल भी रखेगी और खजिस्ता बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी, रोएगी, बिलकेगी। ज़िंदगी में अकेले चल चल के हार मान चुकी है खजिस्ता को क्या हादी शहरयार के पास चला जाना चाहिए? कमेंट में अपनी कीमती राय